तो हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉप अप राउंड के रिगार्डिंग। तो आपके माइंड में जितना भी डाउट आ रहा होगा कि आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो गया, आप मॉप अप राउंड में एलिजिबल हैं या नहीं, आपने सीट एक्सेप्टेंस पे नहीं करा है, तब आप मॉप अप राउंड में एलिजिबल हैं या नहीं, या किसी यूनिवर्सिटी के द्वारा आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हुआ या आप उसके जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको आप मीटअप नहीं कर पाए हैं, या किसी कारणवश आपको फर्स्ट से लेकर लास्ट राउंड तक कोई भी कोई अलॉट नहीं हुई, या आपने गलत चॉइस फिलिंग करा, या आपने रजिस्ट्रेशन ही नहीं करा, तो आप एलिजिबल है या नहीं है, इसमें आपका सारा डाउट रिजॉल्व हो जाएगा। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का फर्स्ट पॉइंट है, इसमें लिखा है नो अपग्रेडेशन विल बी परमिटेड इन द मॉप अप राउंड अनलेस फाइनल राउंड ऑफ पॉसिबिलिटी। आपका कोई भी अपग्रेडेशन नहीं होगा मॉप अप राउंड में, जो भी कॉलेज मिलेगा वही कॉलेज आपका फाइनल होगा। आपको उसमें एडमिशन लेना है तो आप फ्रीज करेंगे। इसमें सेकंड पॉइंट में लिखा है द ऑप्शन फॉर विड्रॉवल स्लैश कैंसिलेशन ऑफ सीट थ्रू द एप्लीकेंट लॉगिन विल नॉट बी अवेलेबल ऑन द कैंडिडेट इन दिस राउंड। यानी कि आपको जो विड्रॉवल और कैंसिलेशन का जो सीट है, जो ऑप्शन आपको फर्स्ट से लेकर फोर्थ राउंड में मिलती है, वो आपको ओवर राउंड में नहीं मिलेगी। वहाँ पे विड्रॉवल का सेक्शन नहीं दिखेगा। अगर आपको कॉलेज जो मिली है उसमें आप संतुष्ट हैं और आपने 10,000 का पेमेंट कर दिया, उस सीट को विड्रॉ नहीं कर पाएंगे और ना ही आपको ICR कोई रिफंड करेंगे। आपको अगर एडमिशन लेना होगा तो आप उसको फ्रीज करेंगे, नहीं लेना होगा तो उसको आप वैसे ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट लाइन में लिखता है कि द सीट एक्सेप्टेंस फी विल नॉट बी रिफंडेड टू द कैंडिडेट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस बाय द यूनिवर्सिटी स्लैश ICR। अगर आप एक बार 10,000 का पेमेंट कर देते हैं मॉप अप राउंड में कॉलेज मिलने के बाद, अगर फिर आप चाहते हैं कि नहीं हमको इसमें एडमिशन नहीं लेना है, हमको विड्रॉ करना है सीट, तो वो नहीं होगा, आपको उसमें एडमिशन लेना ही पड़ेगा। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो ICR आपको रिफंड 10,000 का नहीं करेगी। तो इसीलिए अगर आपको कॉलेज मिलती है मॉप अप राउंड में तो आप सोच समझ कर ही उसको फ्रीज करें या उसमें पेमेंट करें, क्योंकि वहाँ पे विड्रॉवल का सेक्शन आपका नहीं रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि दोज कैंडिडेट हु सेक्योर्ड 0 और नेगेटिव मार्क्स CUET ICR 2024 एग्जाम कंडक्टेड बाय NTA आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मॉप अप राउंड। मतलब ये हुआ कि जो भी कैंडिडेट को 0 या नेगेटिव मार्क्स आया CUET ICR में, वो मॉप अप राउंड में एलिजिबल नहीं है। फोर्थ पॉइंट ये है कि द कैंडिडेट हु ऑलरेडी स्टैंड एडमिटेड स्लैश हैड विड्रॉवल देयर सीट आफ्टर अलॉटमेंट स्लैश डिनाइड एडमिशन ऑन द ग्राउंड that they did not meet the prescribed utility requirement in the previous round 1 to 4 are not allowed to participate in the mock round। यानी कि जिस भी कैंडिडेट को ऑलरेडी कॉलेज मिला है वो एडमिट कर चुके हैं, वो मॉक राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। या जिस कैंडिडेट को कॉलेज मिला था वो विड्रॉ कर लिया अपना सीट, वो मॉक राउंड में एलिजिबल नहीं है। या जिस भी कैंडिडेट को कॉलेज मिला था और उनका किसी कारण बस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच नहीं हो पाया यूनिवर्सिटी से, वो भी इस राउंड में एलिजिबल नहीं है। तो फिर एलिजिबल कौन कौन सा स्टूडेंट है उसके बारे में देख लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट में लिखा है कि एनी लेफ्ट ओवर कैंडिडेट हु कुड नॉट रजिस्टर फॉर द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मॉक अप राउंड लेस फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग बाय पेइंग प्रिस्क्राइब काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी ऑफ 500। यानी कि आपने CUET के फॉर्म में ICR को फिलअप करा था, बट ICR के पोर्टल पे आप रजिस्टर नहीं कर पाए थे, आप मॉक अप राउंड में एलिजिबल हैं। आपको 500 का काउंसलिंग फी पे करना होगा, उसके बाद फिर आप वहाँ पे फ्रेश चॉइस फिलिंग करेंगे। नेक्स्ट टाइम वही लिखा है कि प्रोवाइडेड दे फुलफिल द प्रिस्क्राइब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गिवन इन द रिस्पेक्टिव इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अवेलेबल एट। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो आप उसको फुलफिल करेंगे, तब आप एलिजिबल होंगे इससे मॉक अप राउंड में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है द कैंडिडेट हु had registered during first round of counseling the prescribed counseling registration fee but could not fill their choice are allowed to participate in the mop up round slash final round of counseling। यानी कि जो भी कैंडिडेट फर्स्ट राउंड में जब काउंसलिंग शुरू हुई थी ICR का, उसमें रजिस्ट्रेशन किए थे, 500 का पेमेंट भी किए थे, बट उन्होंने अपना चॉइस फिलिंग नहीं करा था, तो वो लोग भी इसमें एलिजिबल है। वो अपना फ्रेश चॉइस फिलिंग वापस से करेंगे, उनको कोई भी काउंसलिंग फी पे नहीं करना है। कैंडिडेट हु हैड रजिस्टर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग पेड द प्रिस्क्राइब्ड काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी filled their choice and were allowed the seat but could not upload their documents for the verification by the university, pay the seat acceptance fee for the admission due to any reason, are also allowed to participate in the mop-up round/final round of the
काउंसलिंग, यानी कि जो भी कैंडिडेट फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन किए थे, 500 का पेमेंट किए थे, अपना चॉइस फिलिंग किए थे, बट उनको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, वो अपना मॉपअप राउंड में भी पार्टिसिपेट करेंगे। साथ ही साथ अगर आपने किसी कारणवश अपने पोर्टल पे आपको कॉलेज मिला था बट आपने किसी कारणवश डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाया था और यूनिवर्सिटी के द्वारा जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड जा रही थी वो आपने अपलोड नहीं करा था, तो भी आप इसमें मॉपअप राउंड में एलिजिबल हैं। साथ ही साथ अगर आपको कॉलेज मिला था और आपने 10,000 का पेमेंट नहीं कर पाया था किसी कारणवश, तब भी आप मॉपअप राउंड में एलिजिबल हैं। पॉइंट बोल रहा है, द कैंडिडेट हु हैड रजिस्टर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग paid the prescribed counseling registration fee, filled the choice but not allowed any of the choice to fourth round of counseling. I also allowed to participate in the mockup round. वही यानी कि जो भी अगर आपने रजिस्ट्रेशन वगैरह करा था, आपको कोई भी कॉलेज फर्स्ट से लेकर फोर्थ राउंड तक नहीं मिली है, तब आप मॉपअप राउंड में एलिजिबल हैं, आप मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 9 नंबर में लिखा है कि the above allowed candidate are required to fill their first choice for the vacant seat only as display on the counseling portal, and their previously filled choice is any automatically stand passive and those choice will not be considered for the mock round plus final round of counseling। यानी कि अगर आप mock round में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपने ऑलरेडी पहले से चॉइस लिंक कर रखा है, तो आपका वो चॉइस फिलिंग वैलिड नहीं माना जाएगा, आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करना होगा, क्योंकि फोर्थ राउंड के बाद ICR वापस से अपना काउंसलिंग पोर्टल पे एक PDF जारी करती है, जिसमें वो बताते हैं कि कौन सा यूनिवर्सिटी में कितने नंबर ऑफ सीटें अवेलेबल है डिफरेंट कोर्सेस में। तो उसके अकॉर्डिंग आपको वापस से चॉइस फिलिंग करना होगा। अगर आपका रैंक ज़्यादा है या ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या AWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे आपको एक प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू काउंसलिंग करनी चाहिए। किस यूनिवर्सिटी में आप एलिजिबल हैं, किस में आप एलिजिबल नहीं हैं, कौन सा यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया क्या है, उसका एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसका सब्जेक्ट ग्रुप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अगर रैंक ज़्यादा है तो किस तरह से चॉइस फिलिंग करना चाहिए। तो अगर ये सारा डाउट आपका दिमाग में आता है और आप चाहते हैं एक पर्सनलाइज काउंसलिंग करवाना, काउंसलिंग में ज्वाइन हो सकता है। इसका फी 299 रुपीज़ है। इसमें आपको सारा सपोर्ट दिया जाएगा, जो भी डाउट रहेगा उसको रिजॉल्व किया जाएगा। टॉप यूनिवर्सिटी PDF भी मिलेगी उसमें। अगर आपका रैंक 100 या 500 के अंदर है बट आपने किसी कारणवश चॉइस फिलिंग नहीं करा था या काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करा था, तब वहाँ पे आपको टॉप वाइज PDF मिलेगी। आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको वहाँ पे कैटेगरी वाइज चॉइस फिल करना चाहिए, क्योंकि आपका चांसेस बनता है कि अगर मैक्सिमम टू मिनिमम नंबर ऑफ सीट अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग फिलअप करते हैं तो ज़्यादा चांस है आपको कॉलेज मिलने का। तो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा अकॉर्डिंग टू जो भी सीट वैकेंट बचेगी उसके अकॉर्डिंग, ना कि जो पहले से अवेलेबल है सीट उसके अकॉर्डिंग। स्टेट वाइज PDF मिलेगी। कुछ स्टूडेंट का डिमांड करता है कि जो स्टूडेंट है जिस स्टेट से हम बिलोंग करते हैं उसी स्टेट का नियर वाइज जो भी कॉलेज है उन पे हम जाकर एडमिशन लें तो भी आपको वहाँ पे मिलेगा। इसी कारण बस कोई भी डॉक्यूमेंट आपका रिजेक्ट होता है मॉक राउंड में तो भी आपको वहाँ पे एक डिक्लेरेशन फॉर्म के थ्रू हेल्प की जाएगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। साथ ही साथ आपको फर्स्ट से लेकर मॉक राउंड तक जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मिलती है, या मेन कैंपस हो या सब कैंपस हो, और उसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी डाउट हो तो भी आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ काउंसलिंग के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो, डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम या आप व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मॉक राउंड का वो भी हम टेलीग्राम में डाल देंगे, तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर लें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।